नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी गुप्त नवरात्रि के विषय में, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है। इस वर्ष 2023 में यह नवरात्रि 22 जनवरी दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती है। आप सभी लोग 2 नवरात्रि के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि चैत्र और आश्विन मास में पड़ती है। परंतु 2 नवरात्रि जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, वह आषाढ़ मास और माघ मास में पड़ती है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस नवरात्रि में दोस्तों जो भी व्यक्ति मंत्र साधना या फिर अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की साधना मां भगवती के समक्ष करता है, उसकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। इस नवरात्रि में हम सभी अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं मां भगवती की विशेष रूप से उपासना करके। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस नवरात्रि में हम क्या क्या विधि विधान से मां भगवती, मां देवी की पूजा कर सकते हैं। मां के समस्त रूपों की अर्थात 9 रूपों की पूजा इस नवरात्रि में होती है। जिस प्रकार हम सामान्य नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी हम सभी विधि विधान कर सकते हैं। यदि हम किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस नवरात्रि में अपनी इच्छा रखते हैं मां के सामने, तो हमारी इच्छा पूरी होती है। मैं छोटे छोटे कुछ उपाय भी बता दूंगी, जिससे कि मां भगवती को आप बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी मनोकामना को अपने मन में रख कर चाहते हैं कि मां भगवती उस मनोकामना को पूरी करें, तो मैं बताती हूँ कि आप इस नवरात्रि में एक लाल आसन ले लें। लाल आसन बिछाकर आप बैठें और मां भगवती की प्रतिमा किसी लाल वस्त्र पर आप स्थापित कर लें। उसके बाद मां भगवती को सबसे प्रिय, जो कि लाल रंग है, आप सभी लोग जानते हैं, लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चंदन रोली अर्पित करें, मां को भोग लगाएं। भोग में आप मीठा प्रसाद जो भी है सात्विक भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य भोग की बात मैं कर रही हूं, लौंग। मां को लौंग जरूर अर्पित करें। 2 ही लौंग प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक नवरात्रि में आप प्रतिदिन अर्पित करें। 2 लौंग लाल कपड़े पर आप अर्पित करें और उसको अर्पित करने के बाद आप एक अखंड ज्योत जला लें मां के समक्ष, चाहे वो घी का हो चाहे तिल के तेल का हो। आप जलाकर फिर आप बैठकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर मां दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जप करें और अपनी मनोकामना मां से कहें, जो कि गोपनीय होनी चाहिए। बहुत ये नहीं आवश्यकता है कि आप सभी को वो मनोकामना बताएं, आप सिर्फ अपने तक रखें और मां के समक्ष कहें। और इस प्रकार से प्रत्येक दिन, चाहे तो आप अखंड ज्योत 9 दिन तक भी जला सकते हैं। मान लीजिए कि आप नहीं जला सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो सुबह और शाम दोनों समय आप मां के समक्ष दीप जलाएं, जो कि 2-3 घंटे अवश्य जलता रहे। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। और यदि आप सामर्थ्य आपका है तो आप 9 दिन पूरी तरह से अखंड ज्योत जैसे जलाई जाती है मां के समक्ष नवरात्रि में, उसी प्रकार से आप जला सकते हैं। ऐसा आप 9 दिन तक करें। फिर जो वो लौंग है, जो आपने लाल कपड़े, उसी लाल कपड़े पे आपको प्रतिदिन लौंग अर्पित करना है और उसको फिर रखते जाना है एक स्थान पर, वहीं पूजा स्थान पे ही रखते जाना है। प्रतिदिन दूसरा लौंग अर्पित करें, फिर रखें उसको, फिर दूसरा अर्पित करें। इस तरह से 9 दिन आपको करना है। फिर वो लौंग आप अपने किसी धन के स्थान पे, किसी भी, जैसे आपकी अलमारी है, तिजोरी है, आप वहां पर वो लौंग उसी लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी किसी भी मनोकामना को कहकर मां की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और भी बता दूं, यदि मान लीजिए कि आपके घर में या आप स्वयं किसी भी बीमारी या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं, तो मैं ये बहुत ही अचूक उपाय है और ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य बहुत ही बीमार है, या अचानक बीमार पड़ गया, या लंबी कोई बीमारी है, उसके लिए दोस्तों आप लाल आसन पर, इसी नवरात्रि की बात मैं कर रही हूँ, नवरात्रि के समय आप लाल आसन पर बैठ जाएं। सुबह के समय करें तो और भी अच्छी बात है। यदि सुबह के समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो संध्या के समय स्वच्छ होकर स्नान वगैरह करके अपने वस्त्रों को बदलकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर मां के समक्ष दीप जलाकर उनको पुष्प और चंदन और कोई मीठा भोग, जिसमें कि लौंग जो मैंने बताया जरूर होना चाहिए, 2 लौंग अर्पित करके आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
इस मंत्र को सभी भाई बहन जानते होंगे, जो कि सर्व कल्याण का मंत्र है और इस मंत्र में विशेष शक्ति है। माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं इस मंत्र के जप से। इस मंत्र का जप आप लाल आसन पर बैठकर उस व्यक्ति की मन में कामना करके, मन में उस व्यक्ति का ध्यान करके और मन माँ से ये बोल के कि हे माँ, जो भी आपके घर के सदस्य हैं कि इनका स्वास्थ्य, इनकी जो भी बीमारी है ये जल्द से जल्द ठीक हो माँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस मंत्र का जप आप 108 बार, एक माला तो कर ही लीजिए, अगर उससे अधिक कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। और इस प्रकार करने के बाद आपने जो जल रखा है सामने, उस जल में से थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को पिला दें और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है वो प्रसाद आप उस व्यक्ति को, जो भी आपके घर के सदस्य हैं बीमार हैं, उनको आप जरूर खिला दें, चाहे थोड़ा सा ही खिला दें। इस प्रकार से आप 9 दिन तक लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप यदि कर लेते हैं उस व्यक्ति का ध्यान करके, तो आप देखेंगे निश्चित उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा और माँ भगवती उन्हें स्वास्थ्य लाभ का वरदान अवश्य देंगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप वैसे भी किसी भी दिनों में कर सकते हैं, नवरात्रि में तो विशेष फलदायी होता है, लेकिन आप सामान्य दिनों में भी ये उपाय कर सकते हैं किसी विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए। तो दोस्तों, ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 जनवरी से और ये समाप्त होगी 30 जनवरी को। आप इस नवरात्रि में माँ की आराधना करें, उपासना करें और चाहें तो व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। व्रत न धारण करें तो सात्विक भोजन 9 दिन तक ग्रहण करें। और यदि आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए माँ की आराधना कर रहे हैं तो मैं बता दूं, उसके लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करें और पूरी तरह से सात्विक रहकर आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके आप माँ की उपासना करें, माँ भगवती निश्चित ही आपको वरदान देंगी और आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे, जय माँ भगवती जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।